कमल भदौरिया कार्यकर्ता आरएसएस निवासी जगजीतपुर हरिद्वार ने पूर्व सांसद व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय में जेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 500 आईपीसी के तहत वाद दाखिल किया है, जिसमें न्यायाधीश शिव सिंह द्वारा वाद को प्रकरण वाद के रूप में दर्ज करके वादी को 12 अप्रैल 2023 में अग्रिम सुनवाई हेतु हाजिर होने के लिए कहा है। हरिद्वार जुडिशल मजिस्ट्रेट हरिद्वार श्री शिव सिंह की कोर्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकीर्णवाद में वाद को दर्ज कर लिया गया है और अगली सुनवाई 12 अप्रैल नियत की गई है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व थे, उनके द्वारा हरियाणा में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव कहा गया और कौरवों का इतिहास हमारे हिंदुस्तान में क्या रहा है। जो हम इतिहास देखते हैं कि कौरवों का इतिहास बड़ा ही घृणित प्रवृत्ति का रहा है और इनको भी पूरी जानकारी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी शिक्षा दीक्षा की ग्रहण की हुई है। आरएसएस का कोई भी कृत्य ऐसा नहीं रहा हो जो देश के हित के विपरीत गया हो। इसके बावजूद इन्होंने ऐसे घृणित और दो वर्गों में बांटने वाला बयान देकर आरएसएस के प्रति जो घृणित बयान दिया, उसके लिए न्यायालय जेएम हरिद्वार में वाद आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया है। आम आदमी पार्टी के रविंद्र आनंद ने दो मुख्य बिंदु पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, महंगाई देश लगातार बढ़ रही है, शराब सस्ती, अन्य चीजें महंगी हो गई है, टोल टैक्स बढ़ गया है, दवाइयां महंगी हो गई हैं। दूसरे बिंदु में उन्होंने जिक्र करते हुए देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर संपत्ति को लेकर आरोप लगाया। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। मेयर साहब ने प्रेस के समक्ष यह कहा कि मैंने चाउमीन बना करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करे, तो हमने फिर इस पर अपना दिमाग खर्च किया कि भाई चाउमीन से करोड़ों रुपए कैसे बनाए जा सकते हैं। तो फिर हमने जब ये देखा कि गामा जी ने जो चाउमीन बनाई, जिस ठेले पर वो चाउमीन बनाई वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का था और उस पर जो छतरी लगी थी वो धामी जी की थी, पुष्कर सिंह धामी की। तब हमें समझ में आया कि हाँ, इस चाउमीन से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो धामी जी को अब ये चाहिए कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराएं और गामा जी को ये चाहिए कि वो नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा नेताओं पर खासा कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सत्तासीन पार्टी भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भाजपा के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई, कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस करेगी। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लाइब्रेरी अकादमी मार्ग पर एक होटल का पुश्ता ढहने से 5 वाहनों की क्षतिग्रस्त होने और अन्य नुकसान का मसूरी के विधायक और प्रदेश के कबीना मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने माल रोड के सुधारीकरण के कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य के विलंब होने पर नाराजगी व्यक्त की। क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की पुश्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। मैंने एससी और एक्सएम दोनों से कहा है कि आप डे नाइट कायम कराएं, लेबर बढ़ाएं और काम में तेजी लाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहले मैंने बैठक देहरादून में बुलाई थी 31 तारीख का मुझे प्रॉमिस किया था और इनका ये कहना है कि साहब बीच में बारिश आ गई, 5-6 दिन उससे डिले हो गए।
तो किसी भी सूरत में 15 तारीख से पहले काम पूरा करने की निश्चित मैंने इनको किया है। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पचवा दून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश और 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराएगी। अब हम जनता के द्वार जाएंगे क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अदानी जी, वो किसका है? जो मोदी जी के अडानी और अंबानी जी से क्या संबंध है? और जो ये अत्याचार, जो ये प्रपंच और षड्यंत्र ये सरकार, तानाशाह सरकार विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, हम तमाम इन बिंदुओं को लेके नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, जन सत्याग्रह के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाएंगे और जनता सरकार से सवाल पूछेगी। हर घर का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जगाने का काम करेगा। जो भी नेता, हमारा कांग्रेस के नेता संसद में, सड़क पे कहीं भी कोई बात उठाता है तो उसे किसी न किसी तरह कुचलने का वो कार्य करती है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी की जो बिल्कुल तत्परता के साथ जो उन्होंने एक कार्य दिखाया कि तुरंत सदस्यता निरस्त कर दी और तुरंत उन्हें बेघर कर दिया, ऐसे ही अगर जनता के कार्यों के लिए, महंगाई के लिए, इन चीज़ों के लिए भी इतनी तत्परता दिखाए तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जनता भी उनको सराहेगी। पटवारी पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त संजय धारीवाल पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर जट कोतवाली मंगलोर को एसआईटी टीम ने नारसन क्षेत्र से पकड़ने में सफलता हासिल की है।